तो न्यू टैक्स रेजिम में कुछ डिडक्शन ऑप्शंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो आपका इनकम टैक्स सेव करने के लिए। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख के ऊपर जाती है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। इसके अलावा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस अकाउंट अंडर सेक्शन 80 CCD 2। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर कंपनी है वो आपका जो एनपीएस है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, आप उसको क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD 2 के तहत। इसके अलावा आप होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको भी क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24 के अगेंस्ट, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। और फिर आपका जो डिडक्शन है, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो अग्निवीर कॉर्पस फंड में, उसको आप क्लेम कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो ये वाला जो अलाउंस है आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। कन्वेयंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज रिसीव्ड कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड एज दी कन्वेयंस एक्सपेंडिचर्स न्यू टैक्स रेजिम में। और फिर इसके अलावा कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, डेली अलाउंस रिसीव्ड एज कंपेंसेशन फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सम अदर प्लेस। और फिर अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है 5,000 के अंदर ही अंदर, आप उसको भी क्लेम कर सकते हो न्यू रेजिम के हिसाब से, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको वॉलंटरीली रिटायरमेंट अगर आप लेते हो या फिर ग्रेजुएटी है या फिर लीव एनकैशमेंट है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हो इन सेक्शंस में जहाँ तक न्यू रेजिम का सवाल है। अब ये डिडक्शन ऑप्शंस को यूज़ करके आप इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसके लिए मैंने अलग से यूट्यूब वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। ऐसे और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।